महादेव भाई का गुस्सा अचानक से सातवें आसमान पे है। क्या भांग का गोला खाते खाते, भांग का जूस पीते पीते अचानक से लगता है महादेव भाई विष का जूस पी लिए। विष का कटोरा उठा करके महादेव भाई ने कल पी लिया है। कल या 2-3 दिन हो गया है लगातार नदी के किनारे किसी गाछ के नीचे लेटे हुए हैं, भसोट के तरह, एक मछुआरे के तरह, क्योंकि अब मछुआरे कहने में इन्हें शर्म नहीं आएगी। और आप लोगों को भी दिल अगर करता है कि पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस बिरादरी के हैं, तो बस ये सिर्फ मछुआरे बिरादरी के हैं। नदी के किनारे मछली के आकार प्रकार को देखते हैं, रंग सूरत को देखते हैं और वहीं पे लेटे रहते हैं। मछली का भीनी भीनी खुशबू इनके नाक में जाता है, उसी नशा में ये मत्ते रहते हैं। वहीं पे पहुंच जाते हैं इनके न्यूज वाले भैया, धाकर न्यूज से पहुंचते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई हंसी वाली बात होती है जब हमारे महागुरु महादेव, हमारे शिव गुरु महादेव की ये हालत हो जाए, तो हम तो पब्लिक है भाई, दुनिया क्या है, दुनिया की क्या हालत होगी। शायद वो भांग का गोला पी करके गंदे में ही लुढ़क जाएंगे, है ना। ये भाई साहब थोड़ा सा नदी के किनारे लुढ़कते हैं। मीडिया वाले भाई का पूछना होता है, क्या आपसे गोरखपुरिया भाभी माफी मांग ली? क्या आप गोरखपुरिया भाभी से माफी मांगेंगे? भैया इनको तो नशा लगा हुआ है विष का, नशा लगा हुआ है भांग का, नशा लगा हुआ है धतूरा का। ये क्या बोलेंगे जनाब? ये कुछ भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं भाग जा यहाँ से, जा, हमें चैन से सोने दे। क्या मैं सोने का भी अधिकारी नहीं हूँ? हाँ भाई, आप सोइए, आप सोने के भी अधिकारी हैं, आप जीने के भी अधिकारी हैं, आप जगने के भी अधिकारी हैं, आप गांव में घूमने के भी अधिकारी हैं। लेकिन पति को पिटाई करने के अधिकार, पत्नी को पीटने का अधिकार आपको नहीं है, बेटी पे हाथ उठाने का आपको अधिकार नहीं है। शायद आप अपना होश हवास गंवा देते हैं। आप कहाँ से थे और कहाँ से उठा के गोरखपुरिया भौजी ने आपको आसमान में पहुंचाया है। शायद देर ना लगेगा, वही गोरखपुरिया भौजी जो है जरा सा टंगड़ी खींचेगी, बस नीचे सरसरा के धरती के नीचे चले जाइएगा। तो होश हवास में रहिए जनाब। वहां पे उनका कहना होता है मीडिया वाले भैया से कि एक बात बताओ, किसको बेटे की जरूरत नहीं है? तो मीडिया वाले भाई का कहना, अगर बेटा नहीं हो रहा है तो भाभी का इसमें क्या दोष है? तो क्यों ना हम पोसपूत ले लें। शर्म नहीं आती है भाई साहब? महादेव भाई आपको ये बात बोलते शर्म नहीं आती है? जिसकी औलाद, बेटी भी औलाद है, अगर बेटा औलाद है तो बेटी भी औलाद है। जो चीज बेटा करता है तो वो चीज बेटी भी करती है। अगर बेटा आकाश में आसमान में विमान उड़ाता है तो वहीं पे हमारी बेटी भी, हमारे देश की बेटी भी जाकर के विमान उड़ा के आती है। अगर हम तो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये महादेव भाई इमोशनल नहीं होते हैं बेटा बेटी के नाम पर। अगर बॉर्डर पे बेटा तैनात रहता है अपना हथियार लेके, तो वहां पे हमारे देश की बेटी भी रहती है। क्या आंख में जरा सा भी कुछ भी नहीं है क्या? शर्म नहीं है क्या आपको? किस लाइन में हमारे देश की बेटी नहीं जाती है? क्या उस काबिल अपनी बेटी को आपने बनाने का प्रयास किया? बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात है। तो फिर किस बेस पे बेटा का उम्मीद जगह है आपके अंदर? जो काम हमारी बेटियां करती हैं ना, तो शायद जो काम हमारा बेटा करता है ना, वो बेटी भी करती है। हम किसी को नीचे लेवल से नहीं देखते हैं, क्योंकि बेटा का भी मान सम्मान है हमारे लिए, बेटी का भी मान सम्मान है, दोनों ही बराबर हैं। ऊंचा मान सम्मान किसी का नहीं। और हाँ, जो लोग ये बात कहते हैं ना कि बेटा रहता है, बेटा देखते रहता है दुख के घड़ी में, वो माँ बाप के कर्म के हिसाब से होता है। अगर हम बेटा बेटी में फर्क करेंगे, बेटा बेटी में तो फर्क नहीं करेंगे, और बहू बेटी में फर्क करेंगे तो वो कर्म हमारे सामने आएगा। हमारी बहू बेटा हमारे देखता रहेगा, और बेटी ससुराल से आकर के हमें हॉस्पिटल लेकर के जाएगी। उसी माँ बाप को लेकर के बेटी आती है और बेटा बहू देखता रह जाता है। और शायद जो माँ बाप बहू बेटी को एक नज़रों से देखते हैं, बहू बेटी से ज़्यादा स्थान अपनी बहू को देते हैं, क्योंकि उनके घर की ओरिजिनल लक्ष्मी बहू होती है। शायद उस माँ बाप को ये दिन नहीं देखने पड़ते हैं। कहाँ है जनाब? किस सदी में आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं? इस सदी में आइए, आज के सदी में जीना सीखिए। पहले भी शायद यही होता था, लेकिन लोगों की नज़रिया गलत होती है, बेटी बेटी की रट लगाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बहू को आप बेटी का स्थान देंगे ना, तो वो बेटी आपको माँ से ज़्यादा प्यार देती है। वो आप पे डिपेंड करता है किससे कितना प्यार लेना है। और महादेव भाई शर्म कीजिए ना, शर्म कीजिए। एक माँ के लिए ये शब्द कितना भारी पड़ रहा है आज गोरखपुरिया भौजी के लिए। कितना ये शब्द दिल में धक्का मार रहा होगा जिसको कि दिल का दौरा आता है। आप खुद जानते हैं, उनको हार्ट का पेशेंट है। पब्लिक क्या उनको
हुक्र दे करके जाएगी। खुद का अपना पति, लोग दुनिया के आगे नतमस्तक नहीं होते, लोग अपनों के आगे हार जाते हैं, थक जाते हैं और शायद आंख बंद कर लेते हैं। उसके गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ महादेव भाई होंगे। भगवान से डरिए, कहीं के नहीं रहिएगा। गोरखपुरिया भोजी है तो आपकी ये डांग उठाते हैं जनाब और पकड़ के सब चीज को चूर देते हैं। सर्व कीजिए, जो चीज बेटा करता नहीं करता ना, वो बेटी कर रही है आपकी। एक माँ के लिए ये बहुत इम्पॉसिबल होता है कि जब उनकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ के लिए बेटी बहुत प्यारी होती है। हालांकि बाप के लिए भी बेटी बहुत प्यारा होता है, लेकिन हमने पहली बार देखा आपके जैसा बाप भी हमारे समाज में जी रहा है। और जीने का हक किसने दिया है आपको? जो बेटी को इस गंदे नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं कि वो बेटी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। इनका कहना है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको उठा के डॉक्टर के पास बेटियां लेकर के जाएगी। रे बेशरम, बेहया, बेरहम, जिसको तुम पोसपूत लेने का बात कर रहा है, क्या वो उठा करके तुमको लेकर के जाएगा? तुम अनाउंस कर दो ना, कोई घर जमैया हमारा आने को तैयार हो जाए। बहुत सारा घर जमैया तुम्हारे घर चला जाएगा। एक बार अनाउंस करके तो देखो। तो वो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बेटा से कम नहीं होंगे, वो अपने होंगे। और किसी को पोसपूत ले लेंगे आप तो जरूरी नहीं है। हालांकि हम इन चीजों में भी भरोसा नहीं रखते हैं। आपके कर्म जो है ना, हमारे कर्म से ही एक ही औलाद हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है, शमशान घाट तक पहुंचाता है। औलाद भले ही हम 10 पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसमें से गिना चुना एक ही जो होता है ना, जो औलाद का फर्ज अदा करता है। और हर माँ बाप के पास वो एक औलाद रहता है। ये सब आप लोगों की भूल है, चाहे वो बेटा के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। वो एक औलाद अंतिम मंजिल तक माँ बाप को पहुंचाता है। कोई भी माँ बाप ऐसे निराए हुए नहीं रह जाते हैं। बहुत दूर की बात, निराए रह भी जाते हैं तो शायद गांव समाज में इज्जत से ही उनकी अंतिम संस्कार होती है। ये भूल है आपकी। और कभी भी पोसपुत की आप जो बात कर रहे हैं ना, आपकी पत्नी को इससे ठेस पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया। और आपकी बच्ची सबको, कोमल कोमल बच्ची है, उन लोगों को कितना ठेस पहुंच रहा है कि मैं बेटी नहीं हूं तो हमारा बाप पोसपूत लेने का बात कर रहा है। क्योंकि वो बच्ची अब समझदार हो गई है। हम 3 बहन हैं, वो सोच रही है तीनों बहन कि हमारे माँ बाप का सारा प्रॉपर्टी हम लोगों का होगा, हम लोग माँ बाप का मिलजुल के सेवा करेंगे। शायद वो बच्ची सोच रही होगी, उनके दिमाग में ये मैटर चल रहा होगा आप लोगों के बारे में। क्या आप सोचते हैं? आप शायद बेटी के विषय में नहीं सोच रहे हैं, आपकी बच्ची सोचती होगी, देखने से लग रहा है। क्या भूल गए हैं आप? पीछे वाला दिन शायद आपने भूल गया है। वो बच्ची जब मम्मी पे 9 दफा लगा था तो किस तरह से वो बच्ची अपना प्रतिपालन करती थी, क्या क्या नहीं आप लोगों के बारे में सोचती थी, सोचती हैं, करती हैं। और उस बच्ची के अरमानों पे आप पानी फेर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं। इज्जत हम अभी भी आपका कर रहे हैं इसलिए क्योंकि और भी कुछ मन करता है सुना दें, लेकिन नहीं, आप अभी भी गोरखपुरिया भोजी के पतिदेव हैं, उस बच्ची के बाप हैं जिस बच्ची पे हमें आज भी तरस आ रहा है। भगवान कहाँ से आपके घर में दे दिए। शायद भगवान ने गलती कर दी आपके जैसे निष्ठुर मर्द के घर में उस बच्ची को जन्म दे करके। भगवान ने ये बहुत बड़ी गलती की है। बहुत सारे माँ बाप आस लगाए बैठे रह जाते हैं कि एक बच्ची, एक लड़की हमें दे देना भगवान। शायद भगवान उस घर में देना भूल जाते हैं और आप पापी के घर में बेटियां भर दिए हैं, बेकार में भर दिए हैं। भगवान भी आज शायद आपके तरस खा रहे होंगे, किस कमीना के घर में हमने लक्ष्मी को जाकर के पहुंचा दिया है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती को। कद्र नहीं है आपको। इस कदर भुगतेंगे ना, ये चीज को आप भुला नहीं पाएंगे। इस चीज को, इस पाप को आप ना किसी भी चीज से धुल नहीं पाएंगे। चाहे कितना भी तीर्थ कर लीजिए, वैष्णो देवी में जाकर के नाक रगड़ते रहिएगा, ये पाप आपका बना रह गया और भुगतेंगे बहुत जल्दी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को थोड़ा भी ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।